हम सिर्फ कुरान के साथ जुड़ने वाले तो बने। वो कहने लगा इस अदा की वजह से, इस अदा की वजह से मैं सिर्फ कुरान को सच्चा मानता। सुबह उठकर ये कह देता था अल्लाह ने इसकी वजह से मेरे लिए बख्शिश का ऐलान कर दिया है। मेरे दोस्तों, आओ कुरान के साथ जुड़ो तो सही, कुरान को पढ़ो तो सही। यह तो बहता हुआ पानी है, बहता हुआ समुंदर है। आप जुड़ेंगे, ये रास्ते खुद ब खुद बनाएगा। मेरे दोस्तों, आज हम इन नन्हे मुन्ने बच्चों के सीनों में अल्लाह ने कुरान को महफूज कर दिया। अगर मैं मिसाल क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम अहबाब मोहब्बत ज़ौक़ शौक़ के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क्यों न हो मुमताज़ इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, क्यों न हो मुमताज़ इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, वहाँ मज़हब किताबों में, यहाँ क़ुरआन सीनों में। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल तकरीम दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, इस गुलशन के बहारों के अमी हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद एजाज़ साहब दामत बरकातुहुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस गुलशन को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत की इस इदारे के हवाले से नेक तमन्नाओं को, नेक ख्वाहिशात को अल्लाह ताला ख़ज़ाने गैब से पूरा फरमाए। मेरे दोस्तों, आज की तकरीब कोई आम सियासी तकरीब नहीं है, कोई वोट के हवाले से नहीं है, बल्कि ये ऐसी तकरीब है कि जिसके बारे में महबूब दो आलम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हदीस का मफ़हूम है कि वो मजलिस जिसमें मेरे और मेरे रब का तज़किरा हो, अल्लाह के नूरानी फ़रिश्ते इस मजलिस को घेर लेते हैं। हत्ता कि ये घेरना ऐसा होता है कि घेरते घेरते आसमान तक पहुँच जाते हैं और जब मजलिस ख़त्म होती है फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानने के बावजूद ये सवाल करते हैं, अरे फ़रिश्तों तुम कहाँ से आ रहे हो? वो फ़रिश्ते कहते हैं, अल्लाह तेरे नेक बंदे तेरे और तेरे महबूब की बात कर रहे थे, हम उनकी बात को सुन रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे, मुझे बताओ तो सही, बावजूद जानने के अल्लाह ये सवाल करेंगे वो बंदे किस चीज़ को तलब कर रहे थे? अल्लाह के फ़रिश्ते कहेंगे, अल्लाह वो जन्नत को तलब कर रहे थे और जहन्नुम से पनाह मांग रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन फ़रिश्तों को गवाह बना के कहेंगे, ऐ फ़रिश्तों तुम गवाह रहना, मैंने उनके लिए जन्नत का फ़ैसला कर दिया है, जहन्नम से दूरी का फ़ैसला कर दिया। मेरे दोस्तों, ये कोई अहम मजलिस नहीं है, इस पर रहमतें बरसती हैं। यहाँ हुफ़ाज़ कराम तशरीफ़ रखते हैं जिनके सीनों में अल्लाह ने अपनी लारैब किताब, बेऐब किताब को महफूज कर दिया है और कुरान मजीद वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लारैब किताब है। महबूब दो आलम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाला वो अज़ीम मुअज़्ज़ा है। इससे बढ़कर रूहे कायनात के अंदर कोई कीमती किताब नहीं है। सबसे आला और अरफा बुलंद किताब है, लाजवाब किताब है, लाजवाल किताब है। इस किताब के मुकाबले में कोई किताब नहीं है, इसलिए कि ये उतरी है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और ये इतना ज़बरदस्त मुअज़्ज़ा है। आप तवज्जो करेंगे, ये ऐसा कुरान मजीद मुअज़्ज़ा है, इसे कोई खड़े होकर पढ़े तब भी सवाब मिलता है, बैठ के पढ़े तब भी सवाब मिलता है, और नमाज में पढ़े तब भी सवाब मिलता है, फ़राइज़ में पढ़े तब भी सवाब मिलता है, नवाफिल में पढ़े
तब भी सवाब मिलता है। कोई वुज़ू के साथ पढ़ेगा तब भी सवाब मिलेगा, बग़ैर वुज़ू के पढ़ेगा तब भी सवाब मिलेगा, नवाफिल में पढ़ेगा तब भी सवाब मिलेगा, घर में पढ़ेगा तब भी सवाब मिलेगा, गाड़ी में सवार होते हुए पढ़ेगा तब भी सवाब मिलेगा, गाड़ी चलाते हुए पढ़ेगा तब भी सवाब मिलेगा। रूह कायनात के ऊपर इसके मुकाबले में कोई लाओ किताब के जिसके साथ जितना जुड़ता जाएगा अल्लाह उसके मकाम को बुलंद कर देते। ये कुरान का एजाज़ है, कुरान का एजाज़ है कि जितना आप जुड़ेंगे। और 3 बातों को याद रखिएगा, 3 बातों को देखना भी सवाब है। नंबर 1 वालिदैन को देखना भी सवाब है, नंबर 2 बैतुल्लाह को देखना भी सवाब है, और नंबर 3 कुरान मजीद ऐसी किताब है जिसको देखना भी सवाब है। यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास लारैब और बेऐब किताब है। ये इसका एजाज़ है, ये मोजज़ा है कि जो इसके साथ जितना जुड़ेगा अल्लाह उसके मकाम को बुलंद करेंगे। मिसाल से समझिए, चीज़ की कीमत निस्बत की वजह से बदल जाती है। वो एक शायर कहते हैं ना, जिसकी निस्बत नहीं उसकी बख्शिश नहीं। ये निस्बत की वजह से चीज़ों की कीमत बदल जाती है। अगर मैं ये मिसाल दूं, आप मस्जिद में जाते हैं, एक मस्जिद है लेकिन कुछ अरसा कबल 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 10 साल नहीं, अगर आप उससे पहले पीछे चले जाएं, वो एक प्लाट हुआ होगा, वो उसके अंदर कोई रहने वाला नहीं होगा। गुजरगाह में जानवर भी गुजरते होंगे, इंसान भी गुजरते होंगे, हर कोई गुजरता होगा, कोई किसी को मना नहीं कर सकता। हाँ जी, ये गुजरगाह है या खेत है तो हल चलाता होगा, किसान बीज भी बोता होगा, उसमें हर चीज़ खाद भी डालता होगा। लेकिन एक वक्त आने के बाद किसी अल्लाह के बंदे ने उसी ज़मीन को मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया। अब मौलवी साहब ने मस्जिद बना ली, जगह तो वही है लेकिन उसके साथ अब वो मस्जिद लग गया, मस्जिद बन गई। अब बूढ़ा भी एहतराम करता है, बच्चा भी एहतराम करता है, नौजवान भी एहतराम करता है, औरतें भी एहतराम करती हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं, ये मस्जिद के पास से हमने इतने लोगों को देखा, बड़े प्यार के साथ मस्जिद को चूम कर गुजरते हैं। वो कहते हैं ये जगह बड़ी कीमती है। हाँ, जगह ऐसे ही है, हालांकि वो पहले एक आम प्लाट था, गुजरने वाला कोई भी गुजर जाता था। लेकिन जब मस्जिद के साथ उसकी निस्बत हुई है, अब हर कोई अदब भी करता है, बगैर जूतों के अंदर जाते हैं, जूते पहनकर कोई अंदर नहीं जा सकता, हर कोई मोहब्बत की निगाह से भी देखता है। वजह क्या है कि इसकी निस्बत की तब्दीली की वजह से ये जगह कीमती भी हो गई है, अल्लाह का घर भी बन गया है, हर कोई एहतराम भी करता है। गोया निस्बत की तब्दीली की वजह से, उस प्लाट की मस्जिद बनने की वजह से, उस खेत की मस्जिद बनने की वजह से उस जगह का हर कोई एहतराम भी करता है। इसी तरह मेरे दोस्तों, कुरान मजीद फुरकान हमीद के साथ भी जो भी निस्बत इख्तियार करता है, अगर वो सस्ता कपड़ा हो, दुकान पर है, कोई उसे पहनने के लिए लेता नहीं है, दुकानदार दिन को 10 बंदों को दिखाता है, कोई उसे लेने के लिए तैयार नहीं है। वही कपड़ा कोई बाबा उठकर अगर गुलाफ कुरान मजीद के गुलाफ के लिए लेता है, अब वो जब गुलाफ घर में बनता है, बनने के बाद मस्जिद आता है, अब बूढ़ा भी एहतराम करता है, जवान भी एहतराम करता है, बच्चे भी एहतराम करते हैं, सारे एहतराम करते हैं। हालांकि वो कपड़ा ही तो है, लेकिन क्या वजह है, उसकी निस्बत तब्दील हो चुकी है, वही आम कपड़ा नहीं है, कुरान वाला कपड़ा है। अब बच्चा भी एहतराम कर रहा है, बूढ़ा भी एहतराम कर रहा है, जवान भी एहतराम कर रहा है। उस कपड़े को चूमा जाता है, ऊपर रखा जाता है। वजह क्या है? इसलिए कि उसकी निस्बत कुरान के साथ हो गई है। इसी तरह अगर मैं मिसाल दूं, वो गत्ता है, उसकी कीमत कम है। कारी साहब ने बच्चे को भेजा, जाओ कुरान मजीद का, तुम्हारा कुरान मजीद शहीद हो रहा है, तुम इसको जिल्द करवा के लेकर आ जाओ। वो गया, वो किसी के पास जिल्द करवा के लाता है। अभी दुकान वाला गत्ता था, कभी इधर रखा जाता, कभी उधर रखा जाता, लेकिन वही कुरान के साथ जुड़ा है। बच्चा उसे चूम रहा है, उस्ताद चूम रहा है, वालिद चूम रहा है, माँ चूम रही है। हालांकि कपड़ा ही तो है, गत्ता ही तो है, रेहल जिसके ऊपर कुरान रखते हैं। घर में लकड़ी पड़ी हुई थी, बाबा जी ने कहा ये लकड़ी फालतू है, अलमारी में लग नहीं सकती, किसी खिड़की में लग नहीं सकती, बेड इससे बन नहीं सकता।
उन्होंने उठाया, बढ़ई के पास लेकर गए, उसे रेहल बनाई, मस्जिद में रखी है। मेरे दोस्तों, अगर मैं कपड़े की बात करूं, आम था। दुकान की, गत्ते की बात करूं, आम है। लकड़ी की बात करूं, आम है। हर कोई अब इसका एहतराम कर रहा है, इसलिए कि इसकी निस्बत तब्दील हो चुकी है। अब ये दुकान वाला गत्ता नहीं रहा है, दुकान वाला कपड़ा नहीं रहा है, घर वाली लकड़ी नहीं रही है, बल्कि कुरान का रेहल बन चुका है, कुरान का गुलाफ बन चुका है। गत्ता कुरान के साथ जुड़ चुका है। इस जुड़ने की वजह से अल्लाह ने इतना मुकाम बुलंद कर दिया है, हर कोई चूमता भी है, मोहब्बत की निगाह से देखता भी है, उसे उठाता भी है, एहतराम भी करता है। हर कोई उसे चाह रहा है, मोहब्बत के साथ चूमते हैं, पढ़ते हुए चूमते हैं, देखते हुए चूमते हैं। खुदा की कसम, ये सारी चीजें, अगर मैं गत्ता का हूं, ये लकड़ी का हूं, ये रेहल का हूं, ये सारी की सारी बेजान चीजें होकर कुरान से जुड़ती हैं। हर कोई अदब करता है। हम और आप इंसान होकर, अशरफुल मखलूकात होकर अगर कुरान से जुड़ जाएं, खुदा की कसम रब वो अता करेगा जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होगा। हम कुरान से जुड़ने वाले तो बने, कुरान से मोहब्बत करने वाले तो बने, कुरान को पढ़ने वाले तो बने। ये ऐसा एजाज है, मैंने कहा, कोई देखेगा तब भी सवाब है, कोई अंधेरे में पड़ेगा तब भी सवाब है। इंडिया के अंदर एक बुजुर्ग थे, दुनिया फानी से रुखसत हुए। किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा क्या हुआ, क्या मामला किया अल्लाह ने आपके साथ? वो कहने लगे, अल्लाह ने हमारे लिए बख्शिश का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, आपको तो पढ़ना आता नहीं था, आप अनपढ़ थे, आपने नमाज पढ़ी नहीं है, कुरान पढ़ना नहीं आता था, आपकी बख्शिश कैसे होगी? अल्लाह ने आपके लिए बख्शिश का ऐलान कैसे कर दिया? वो कहने लगा, वजह यह थी, वाकई मुझे पढ़ना नहीं आता था, मैं अनपढ़ था, लेकिन मुझे रब के कुरान पर ईमान था। मैं सच्ची किताब मानते हुए मेरे घर में कुरान था। मैं सुबह उठता, उसको कुरान को खोल कर देखता, फारसी जबान उसकी थी। कहने लगा, मैं देखता, पढ़ता जाता, मैं कहता, ए अल्लाह, ये जो तूने कहा है ये भी दुरुस्त है, ये जो तूने कहा है ये भी दुरुस्त है। मैं पूरे कुरान पर उंगली फेर कर फारसी में कहता, अल्लाह, ये जो तूने कहा है ये भी दुरुस्त है, ये जो तूने कहा है ये भी दुरुस्त है। रोज सुबह उठकर मेरी ये आदत थी, मैं यूं करता। यही आदत अल्लाह को इतनी पसंद आई है, अल्लाह ने गुनाहों को भी माफ कर दिया, मेरे लिए जन्नत का ऐलान भी कर दिया है। मैंने कहा, आज हम सिर्फ कुरान के साथ जुड़ने वाले तो बने। वो कहने लगा, इस अदा की वजह से मैं सिर्फ कुरान को सच्चा मानता। सुबह उठकर ये कह देता था, अल्लाह ने इसकी वजह से मेरे लिए बख्शिश का ऐलान कर दिया है। मेरे दोस्तों, आओ कुरान के साथ जुड़ो तो सही, कुरान को पढ़ो तो सही। यह बहता हुआ पानी है, बहता हुआ समुंदर है। आप जुड़ेंगे, ये रास्ते खुद ब खुद बनाएगा। मेरे दोस्तों, आज हम इन नन्हे मुन्ने बच्चों के सीनों में अल्लाह ने कुरान को महफूज कर दिया। अगर मैं मिसाल से अर्ज करूं, आपके घरों में खजाने की बक्सा होता है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसको आप बहुत कीमती समझते हैं। आप कहते हैं इसकी चाबी किसी और के पास नहीं होनी चाहिए। आप बच्चों को नहीं बताते, इसलिए कि बच्चों को बता दिया, किसी ने पूछ लिया, वो कहेगा इसी में खजाना है, इसी में पैसे हैं, इसी में सोना है, इसी में डॉलर हैं। वो कहते हैं बच्चे मन के सच्चे सच बता देंगे। किसी को आप लोग बताते नहीं है। खुदा की कसम, रब्बे रहमान पर आप हैरानगी नहीं कि रूहे कायनात में सबसे कीमती खजाना, इससे बढ़कर कोई कीमती किताब नहीं, इससे बढ़कर कोई मौजज़ा नहीं है। अल्लाह ने इन नन्हे मुन्ने बच्चों के सीनों में अल्लाह ने उसको महफूज कर दिया है। इससे बढ़कर कोई इजाज़ नहीं। आज ये बच्चे आपके सामने हैं, अल्लाह ने इनको हाफिज कुरान मजीद का लक़ब दिया। कल क़यामत वाले दिन इन्हीं के वालिदैन के सर पर अल्लाह ने सोने का ताज और ऐसी उसकी रोशनी होगी जो सूरज की रोशनी से भी कहीं ज्यादा होगा। इसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको ये मकाम और मर्तबा अता फरमाएंगे कि अल्लाह आपके सर पर इसको रखेंगे। तो इसलिए मेरे दोस्तों, हम ये नियत करें, आज की जिन मजलिस के अंदर सिर्फ बैठना नहीं है। मेरी औलाद, हम सब में से हमारे बच्चे हाफिज कुरान हो, और कुरान को हिफज करने की कोई उम्र मुतय्यन नहीं है। आप ये समझें, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब मैं कुरान को याद नहीं कर सकता। नहीं, कुरान मजीद एक ऐसा एजाज है
इजाज का मतलब मोइजा। मोइजा किसे कहते हैं? जिसको अकल तस्लीम ना करे, जिसको अकल, आप खुद सोचें जितनी भी किताबें आई वो सारी की सारी किताबें ख़त्म हो चुकी हैं, सब की सब किताबें ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन कुरान मजीद ऐसा मोइजा सो जब से नाज़िल हुआ एक हर्फ के अंदर भी ज़ेरो ज़बर की कोई तब्दीली नहीं आई। एक हर्फ के अंदर भी, एक हर्फ के अंदर भी नहीं तब्दीली, ज़ेरो तब्दीली आई। ये ऐसा मोइजा है। मैं अर्ज कर रहा था इसको बूढ़ा पढ़े तब भी पढ़ सकता है, याद बूढ़ा करे तब भी कर सकता है। हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना शेख सलीमुल्लाह खान साहब नव्वर अल्लाह मुरक़दहू, हमारे दादा उस्ताद थे, वो फरमाने लगे, उनके बारे में आता है इंडिया के अंदर वो मदरसे में किसी में पढ़ते थे, तिब का कोर्स करते थे और बड़ा अरसा लगाया। रमज़ान में घर आए, वालिद साहब ने कहा अरे बेटा तुमने रमज़ान में कुरान मजीद सुनाना है। मेरे दोस्तों दिल के कानों से जुमले को सुनिएगा, खुसूसन नौजवान बड़ी उम्र के लोग। कहने लगे, मैंने कहा मैं तो हाफिज नहीं हूँ, मैं तो वहाँ तिब पढ़ता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, मैंने कुरान तो हिफ्ज़ नहीं किया। आप कह रहे हैं कुरान मजीद सुनाऊंगा, मैं कैसे सुनाऊं? वो कहने लगे मुझे तो पता नहीं है, हमने आपको मदरसे में छोड़ा है, आप रमज़ान में कुरान मजीद सुनाएंगे। मेरे दोस्तों सुनिएगा, वाक़या सुनकर अपने दिल में अहद करिएगा, हम भी कुरान को याद करेंगे। वो कहने लगे मैं रोज़ाना, मैंने कहा वाले साहब से कहा मैं सुनाऊंगा कुरान मजीद। कहने लगे मैं रोज़ाना दिन को बैठता, सुबह तहज्जुद में उठकर पूरे दिन में 1 से 12 याद करता और रात को तरावी में सुनाता। 30 रोज़े भी मुकम्मल हुए, मेरा कुरान मजीद हिफ्ज़ भी मुकम्मल हुआ। ये कुरान का एजाज़ है मेरे दोस्तों। दुनिया में कोई किताब, आज स्कूल में बच्चे को मैं स्कूल मजमून दे दिया जाए, कायदे आज़म पर मजमून दिया जाए, तीसरे दिन भूल जाता है। लेकिन खुदा की कसम रूहे कायनात में लाओ कोई ऐसी किताब। उस दिन एक मदरसे में दस्तरबंदी थी, उस बच्चे ने 2 दिन के अंदर बगैर गलती के अपने कारी साहब को कुरान मजीद ज़ुबानी सुनाया है। और अभी कुछ दिन पहले 57 ममालिक के अंदर कुरान मजीद के हिफ्ज़ का मुकाबला हुआ। मुख्तलिफ ममालिक के लोग, तलबा, शहीद, हर मुल्क का एक एक बच्चा, 57 बच्चों का मुकाबला हुआ। और ये आप लोगों के लिए एजाज़ की बात है, पाकिस्तान का वो बच्चा जिसने पहली पोजीशन हासिल की, आम बच्चा भी नहीं है। एक तो होता है ना बच्चा सेहतमंद हो और उसकी अज़ाए सारे सलामत हों। खुदा की कसम ये कुरान का एजाज़ है कि अल्लाह ने जिस बच्चे की सबसे पहली पोजीशन आई, पाकिस्तान का बच्चा भी था और उसको आंखों से वो नबीना भी था। 57 ममालिक में पहली पोजीशन जिस बच्चे की आई वो नबीना भी है और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी पहली पोजीशन भी आई है। इसलिए मेरे दोस्तों हम भी कुरान से जुड़ें, उम्र का कोई तकाजा नहीं है। आज बड़ी उम्र के लोग अहद करें, अगर कल परसों नहीं 1 साल बाद, 2 साल बाद आपको कुछ कुरान का हिस्सा याद हो जाता है, आप दुनिया से चले गए, कल क़यामत वाले दिन आप हुफ़ाज़ की लिस्ट में से उठाए जाएंगे। नियत तो करें कम अज़ कम, हम चलें तो ही, आएँ तो सही। इंशाअल्लाह इस अज़म के साथ चलेंगे, हम कुरान मजीद के हाफ़िज़ बने, हमारे बच्चे बने तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में अल्लाह बरकत नसीब फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान से सच्ची मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इन हुफ़ाज़ से भी अल्लाह हमें मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़। आपसे मुखातिब थे हज़रत मौलाना तनवीर अहमद नबासी साहब। इनके बयान के दौरान हमारे सनाहान मेहमान, हम सिर्फ कुरान के साथ जुड़ने वाले तो बने। वो कहने लगा इस अदा की वजह से, इस अदा की वजह से मैं सिर्फ कुरान को सच्चा मानता, सुबह उठकर ये कह देता था अल्लाह ने इसकी वजह से मेरे लिए बख्शिश का ऐलान कर दिया है। मेरे दोस्तों आओ कुरान के साथ जुड़ो तो सही, कुरान को पढ़ो तो सही। ये ऐसा बहता हुआ पानी है, बहता हुआ समुंदर है, आप जुड़ेंगे ये रास्ते खुद ब खुद बनाएगा। मेरे दोस्तों आज हम इन नन्हे मुन्ने बच्चों के सीनों में अल्लाह ने कुरान को महफूज कर दिया। अगर मैं मिसाल